मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेनाग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्ना पारिजाताय तोत्रवत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के कुछ कर्मयोग के ऊपर कुछ विचार कर रहे हैं। तो कर्म तो आवश्यक तो है ही। तो कर्म रूपी साधन में जो चित्त शुद्धि का साधन है, तो उसमें प्रवृत्त करा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो केवल कर्म का त्याग करने से तो मोक्ष होता नहीं। मोक्ष का कारण ज्ञान है। तमेव वेत्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। तमाम श्रुति है, ज्ञानात् एव तु कैवल्यम। तो मोक्ष का साक्षात साधन तो ज्ञान होता है। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। और ज्ञान के लिए साधन तो मन ही है। मन में ही ज्ञान होता है। ब्रह्माकार वृत्ति रूपी ज्ञान तो मन में होगा। परंतु जब आपका मन शुद्ध नहीं होगा तो परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? मनसा एवं द्रष्टव्य श्रुति बोलती है। इसलिए
मन जब शुद्ध नहीं होगा, मन में क्या दोष है? बोले कामना। तो मन का असली दोष तो राग द्वेष ही है। तो मन को शुद्ध करने के लिए कामना की शुद्धि होनी चाहिए। तो कामना की शुद्धि कैसे हो? तो वो शास्त्रीय कर्म से होगी, है ना। तो मन को शुद्ध करने के लिए कर्मयोग करना पड़ता है। कर्म तो तुम करते ही हो, लेकिन कर्म करने मात्र से मन शुद्ध नहीं होता है। तो मन की शुद्धि के लिए शास्त्र में जैसा बताया गया कर्म, तो वही कर्मों को करने से ही मन की शुद्धि होती है। तो कर्मयोग के द्वारा शास्त्र प्रतिपाद्य कर्तव्य दृष्टि से किया गया कर्मयोग के द्वारा ही तुम जब प्रवृत्त होंगे तब जाकर के आपका मन शुद्ध होगा। इसीलिए कर्मयोग के जो वैशिष्ट है, कर्मयोग का जो महत्व है, इसको स्पष्ट करते हुए भगवान आगे 7वें श्लोक में कह रहे हैं, यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्तः स विशेष्यते, मसक्तः स विशेष्यते। तो हे अर्जुन, तो यहाँ पर कर यस्तु इंद्रियाणि, तू का मतलब तू से सूचित ये किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जो बताया था कि कर्मेंद्रियों को जो रोकता है, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, ये होता है कर्मेंद्रिय। तो कर्मेंद्रिय से तो कुछ नहीं करता है वो, परंतु मनोराज्य करता है बैठे बैठे। भगवान का भजन नहीं हो रहा है तो क्या करेगा? मनोराज्य करेगा वो। मन को मन की इच्छा को नहीं छोड़ता है। उसको क्या बोल दिया? मिथ्याचार से उच्यते, उसको मिथ्याचार शब्द से कहा। तो उसकी अपेक्षा से अभी जिसकी चर्चा की जा रही है उससे विलक्षण है ना। इसलिए यहाँ पर यस्तु इंद्रियाणि, तू शब्द का प्रयोग किया। तो वह कैसा है? बोलते इंद्रियाणि मनसा नियम्य, वो मन से नियंत्रण करना होता है। इसलिए मन ही इसी प्रकार का है। इसलिए श्रुति बार बार कहती है कि तुम्हारा जो मन ही बंधन का हेतु है और तुम्हारा मन ही मुक्ति का हेतु है। भाई ये कैसे होगा? एक ही मन से बंधन होता है, एक ही मन से कैसे जो है वो मुक्ति होगी? बोलते हैं हाँ हो जाएगी। मन एव कारणम बंध मोक्षयोः, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंधाय विषयासक्तम मुक्ते च निर्विषयम स्मृतम, यही कह रहे हैं। और ब्रह्म विद्योपनिषद में कहा गया मनो ही द्विविधम प्रोक्तम, मनो ही द्विविधम प्रोक्तम। ये मन दो प्रकार का है भी, शुद्धम चा शुद्धम एव च। एक शुद्ध मन होता है, एक अशुद्ध मन होता है। अशुद्धम क्या है? अशुद्धम काम संकल्पम, तुम्हारे मन में कामना है, संकल्प है, पुत्रेषणा लोकेषणा वित्तेषणा, ये जो कामना है केवल मोक्ष से, केवल मोक्ष को ही विषय करने वाली कामना हो तो ठीक है, वो तो ज्ञान का साधन है। परंतु मोक्ष से अतिरिक्त कोई भी कामना है तो मन अशुद्ध होगा उससे। शुद्धम कामा विवर्जितम, ब्रह्म बिंदुपनिषद में कहा गया मनो ही द्विविधम प्रोक्तम, शुद्धम च शुद्धमेव च, अशुद्धम काम संकल्पम, शुद्धम काम विवर्जितम। जब आपके अंतःकरण में कोई भी कामना है ही नहीं,
यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत कोई भी कामना जब आपके चित्त में है ही नहीं, तो आपका मन क्या हो गया? शुद्ध हो गया। ऐसे शुद्ध मन में ही आत्मज्ञान होता है। ये चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो पहले वो दूसरी बात थी। तो मन के द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण करने वाला है साधक। और पहले उसे कहा था जो इंद्रियों पर तो नियमन कर लेता है, कर्मेंद्रियों को रोक लेता है, परंतु मन को नियंत्रित नहीं करता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? उससे उल्टा हो रहा है। तो मन को अपने इंद्रियों के ऊपर रखकर, है कि नहीं, और मन से इंद्रियों पर शासन करता है ना। हाँ, इसलिए कठोपनिषद नाम सुने ना। हाँ, कि ये जो आत्मा नाम रति नाम विद्धि, हाँ, आत्मा को रति कह दिया था पहले, हाँ, कठोपनिषद में। और शरीराम रथमेव तो भगवान कहते हैं आचार्य जी के मुख से, ये श्रुति कहती है आचार्य जी के मुख से, यही जो है तुम्हारी बुद्धि, ये तुम्हारा जो शरीर है मनुष्य शरीर, ये हो गया रथ है। रथ रथ, इस शरीर को रथ समझ लो नारायण। आ बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मना प्रग्रहमेव च। और ये तुम्हारी जो बुद्धि है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जो बुद्धि है ये होता है सारथी, ये सारथी है। और मन को वहाँ पर मनः प्रग्रह में वच, मन को लगाम समझ लो, लगाम समझ लो, है ना। ये कठोपनिषद में आप लोग सुने हो। तो हम लोगों की कठिनाई क्या है? यही है, हम वही कर्म करते हैं जो हमको अपना मन कहता है। पेट भरा भी है, कोई लड्डू दे दिया, चलो डाल दो मुंह पर। जानते हैं कि ये भोजन अशुद्ध है तो खा लेते हैं। जानते हैं कि दुकान पर चाय नहीं पीनी चाहिए, दुकान में चाय पी लेते हो। तो हम तो वही कर्म करते हैं जो हमारा मन हमको कहता है, करता है। तो मन के अनुसार हम कर्म करते हैं। तो करना क्या है? यहाँ पर नियमन करना है मन को। कैसे नियमन करोगे? शास्त्र के अंदर, शास्त्रीय दृष्टि से शास्त्र के अंदर जो हमको कर्म करने के लिए कहा है उन्हें ही करना है। गुरु जिसको हमको करने के लिए कहा है वही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। चाहे मन को अच्छा लगे, चाहे मन को अच्छा ना लगे, चाहे फायदा हो चाहे फायदा ना हो। इसलिए मन के द्वारा उन कर्मों को जान करके इंद्रियों को उसी कर्म में ही लगाना चाहिए। इसको कहते हैं इंद्रियों के ऊपर मन को, मन का नियंत्रण करना, है ना। नियंत्रण कहाँ करना पड़ता है? मान लो कि तुम घोड़ा गाड़ी में जा रहे हो, है कि नहीं, यही कठोपनिषद विचार आया। मान लो कि आजकल तो बढ़िया बढ़िया गाड़ी हो गई, पहले तो क्या था, सबसे बड़ी गाड़ी तो ये घोड़ा गाड़ी है। घोड़ा गाड़ी है तो घोड़ा गाड़ी में जा रहे हो, घोड़ा चलता है। तो रास्ते में जो है इधर उधर बहुत बढ़िया घास वगैरह होता है। हाँ, तो घोड़ा तो चाहता है कि मैं जरा सा घास मुँह मार लूँ। हाँ, घोड़ा तो चाहेगा, घोड़े का स्वभाव ही होता है। घोड़ा यदि बाहर जाएगा, रास्ते पे नहीं चलेगा, तो क्या है, घोड़ा जहाँ जाएगा तो फिर गाड़ी भी उधर जाएगी, है कि नहीं। पर उधर गड्ढा है, परंतु तुम लगाम को कस करके उसको जाने नहीं देते हो। हाँ, इसको कहते हैं घोड़े को नियंत्रण करना। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारी इंद्रियां है, कठोपनिषद में कहा कि नहीं, तो क्या कहा कि जो है इंद्रिया जो घोड़े है, इंद्रिया हमारी जो इंद्रियां है ये हो गए घोड़े। इसलिए तुम्हारी इंद्रियां भी जहाँ सुख का अनुभव किया है पहले,
उसी तरह भी आपकी इंद्रियां जाती है। आकृष्ट करता है वो, है कि नहीं, इंद्रियां खींच लेती है। हाँ, आकृष्ट उन्हें सुख का अनुभव करता है पर विषय की तरफ जाना चाहती है। और तुमको क्या करना चाहिए, उन्हें जाने नहीं देना चाहिए। विषयों की तरफ जा कर के ही ये जन्म मरण के गड्ढे में ये जीव गिरता है। इसलिए क्या करना चाहिए, ये मन के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण करता है साधक, और विषयों की तरफ से इंद्रियों को जाने नहीं देता है। इसलिए घोड़े को जैसे घास की तरफ जाने से रोकते हो और अच्छे मार्ग पर जो है गंतव्य मार्ग कर चलते हो, इसी भी साधक को जो है ना, सबसे पहले हमारा गंतव्य क्या है ये पहले पता लगाना चाहिए। हाँ, हमारा गंतव्य क्या है, किसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, ये पहले जरा पता लगाए। तो शास्त्र कहता है कि यह चेद अविदित अत सत्यम अस्ति न चेद महति विनष्टि। हमारा लक्ष्य तो जीते जी परमात्मा का साक्षात्कार करना है, ये लक्ष्य हमारा निर्धारित होना चाहिए। तो बुद्धि से निश्चित करोगे ना। इसलिए वहां पर क्या कहा, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, है ना। तो कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग करना चाहिए। ये कब हो सकता है, जब विषय तो मन को भी अच्छा लगता है, इंद्रियों को भी अच्छा लगता है कि नहीं। हाँ, इसलिए यहाँ पर क्या कहा, ऊपर कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। ऐसा बोल दिया। विषयों से जो सुख होता है उसके प्रति हमको आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। मान लो कि ठीक जिस प्रकार, जैसे कोई मान लीजिए व्यापारी होता है, बनिया बनिया बिजनेस करता है और व्यापार में उसका मन केंद्रित होता है कि नहीं। तो उनको तो बहुत बढ़िया जो है सुंदर वस्तु मिल गई, खाने पीने की वस्तु मिल गई भी, उसकी उपेक्षा कर देता है, तब तो व्यापार चलेगा, है ना। तब व्यापार चलेगा। मान लो जो कि घरे पहले ऐसा होता है ना, नीचे मान लीजिए दुकान है, बिजनेस चला रहा है, ऊपर उसका रहने का निवास है, और नीचे जो है व्यापार कर रहा है, और जो है एक बार जो है उसकी पत्नी जो है भेज दिया सुंदर सुंदर जो है गरम गरम पकौड़े, है कि नहीं, चटनी भेज दिया, और नीचे जो है ठीक खाने को बैठा है, उस समय आ गए कुछ व्यापार करने वाले हो गए, सौदा हो रहा है, कई करोड़ का सौदा हो रहा है। हाँ, है तो बढ़िया पकौड़े है ना, परंतु यदि पकौड़े में आसक्ति है, वो बोलेगा जरा सा मैं पकौड़े खा लो, उसके बाद व्यापार करता रहेंगे, तो फिर वो पकौड़ा खाते ही रह जाएगा और व्यापार चलेगा नहीं उसका। वो पकौड़े को रख देता है, परंतु व्यापार तो पहले करता है, लेकिन तो ये है क्योंकि उसका लक्ष्य है पहले व्यापार करना है। इसलिए जो बड़े सुख को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो छोटे सुख को तो छोड़ना ही पड़ता है कि नहीं, क्योंकि उसके सामने जो है वो 10 लाख करोड़ का वो सौदा पट रहा है। लेकिन ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से व्यापारी बड़े सुख को प्राप्त करने के लिए पकौड़े का सुख को छोड़ दिया, पकौड़े में आसक्ति नहीं रखता है बनिया, है कि नहीं। ठीक इसी प्रकार से ये जो मनुष्य जीवन मिला है हमको, तो उसमें जो परम सुख जो परमात्मा का है वही मिल सकता है, ये मनुष्य जीवन में ही मिलेगा। परंतु विषय से होने वाला जो सुख है, वैश्विक सुख है, ये तो सुख तो पशु को ही मिलता है। पशु पक्षी को ही वैश्विक सुख मिल रहा है, लेकिन मनुष्य जीवन
ये वैश्विक सुख को भोगने के लिए नहीं है। ये मनुष्य शरीर जो है बड़ा दुर्लभ है। ऐसा जब विचार करता है, मनुष्य जीवन भोग के लिए नहीं होता है, वैश्विक सुख के लिए नहीं होता है। एक तो परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, नित्य घन आनंद स्वरूप है, उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। ऐसा जब विचार करता है तो साधक का मन जो है विषयों से हट जाता है। विषय आसक्ति से नहीं होती उसकी। क्योंकि विषय सुख से आसक्ति तब होगी जब वैश्विक सुख को ही सब कुछ मानता है। परंतु साधक का जो है प्राप्तव्य, परम प्राप्तव्य तो परमात्मा सुख है। ये समझना पड़ता है। वैसे ही यदि जो है विषय सुख की ओर यदि चाहता रहेगा तो 84 चक्कर में पड़ करके विषयों को ही भोग करता रहेगा। जो इस प्रकार मन को आसक्ति से हटा देता है वो होता है आसक्त। उसको कहते हैं आसक्त। इसलिए आसक्त होकर के ही व्यक्ति कर्मयोग का आचरण करता है, उसको कहते हैं विशिष्यते, वो होता है श्रेष्ठ। इस प्रकार कर्म करने से जो हमारा अशास्त्रीय संस्कार था, पाशविक जो संस्कार था, पशु कर्म पशु ज्ञान जो था, ये सारे संस्कार धीरे धीरे धूमिल पड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं और हमारा मन निर्मल हो जाता है। तब जा करके परमात्मा दर्शन होता है ना। इसलिए इस साधक को कह दिया मिथ्याचारी की अपेक्षा से विशिष्यते, ये बड़ा दुर्लभ है। ये विचार जब नहीं करोगे ना, ये जो है कामना का त्याग नहीं होता है। इसलिए विचार करता है दुक्खम सर्वम अनुस्मृत्य कामभोगात् निवर्तये। इसलिए मन को हटाना पड़ता है, गौड़पाद भगवान ने कहा। क्योंकि जितने भी वैश्विक सुख होता है वो राग रूपी क्लेश से वो मिला हुआ है, राग रूपी क्लेश से मिला हुआ। यही संस्पर्शया दुख, यही संस्पर्शया दुख, दुख यो न जायवते। तो इंद्रिय सन्निकर्ष से होने वाला सुख जो है वही तो दुख का हेतु होता है। इस प्रकार जो विचार करता है तो वही कामना को त्याग कर लेता है, मन को संयम करता है, वो कर्तव्य दृष्टि से कर्म करता है। इसलिए कठोपनिषद आप सुने हो, विज्ञान सारथिर यस्तु मनः प्रकृतवान नरः शोधनः परमाप्नोति तद्विष्णु परमं पदम। तो जिस साधक के विज्ञान, जिस साधक की बुद्धि रूपी सारथी विज्ञान से युक्त हो, हमारा क्या कर्तव्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, किस लिए मनुष्य जीवन मिला है, किस साधन में हमको प्रवृत्त होना है, ऐसी बुद्धि से युक्त, विचार से युक्त, जिसकी बुद्धि रूपी सारथी हो, तो उसका मन रूपी लगाम भी क्या हो जाएगा, वो मजबूत हो जाएगा, है ना। मनः प्रगभान नर का ऐसा जो साधक है वही आत्मा का, आत्मज्ञान का अधिकारी होता है। और उसी जीवन में ये आत्मज्ञान होकर के वास्तविक जो है विष्णु का परम पद है, परमात्मा का स्वरूप है, वो प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो मिथ्याचारी है, कर्म इंद्रिय से कुछ करता नहीं है लेकिन मनोराज्य करता है, भगवान का भजन नहीं करता है, उसको कहते हैं मिथ्याचारी। मिथ्याचारी की अपेक्षा से कर्तव्य दृष्टि से कर्मयोग करने वाला, वो होता है श्रेष्ठ, उसी का कल्याण होता है। तो उस विशेषता के कारण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दे रहे हैं। अगला श्लोक देखो,
नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुझे मैंने इसलिए कर्म करने को कहा क्योंकि वही कर्मयोगी तेरे लिए बेहतर है, इसलिए तुम कर्म करो। तुम अभी ज्ञान के अधिकारी नहीं है। खिचड़ी जिसको नहीं पच रही है उसको मालपुआ घी मलाई खिलाने से क्या होगा। इसलिए आचार्य का यही कर्तव्य होता है कि ये साधक किसकी साधन का अधिकारी है, ज्ञान का अधिकारी है कि कर्म का अधिकारी है, ये विचार करना पड़ता है। भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वो जानते हैं कि हे अर्जुन कि तुम तो ज्ञान के अधिकारी नहीं हो, तुम कर्म के अधिकारी हो, इसलिए तुम कर्म को कर। तो कौन सा कर्म करो? तो भगवान कहते हैं कि नियतम कर्म त्वम कुरु, नियत कर्म करो, नियत कर्म करो। फिर नियत कर्म क्या होता है? क्योंकि कर्म तो बहुत प्रकार के होते हैं। एक तो नित्य कर्म होता है, एक नैमित्तिक कर्म होता है, एक काम्य कर्म होता है और एक निषिद्ध कर्म भी होता है। इसलिए शास्त्र में कर्म को 4 भागों में बांटते हैं। 4 तरह के कर्म है। तो निषिद्ध कर्म है जिसका निषेध किया गया, जिसको नहीं करने के लिए कहा गया। सुरा न पातव्या, सुरापान नहीं करना चाहिए। अनृतम न वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो कर्म निषिद्ध होता है उसको कहते हैं प्रतिषिद्ध कर्म। तो प्रतिषिद्ध जो कर्म है उसको तो सर्वथा त्याग ही करना है। अब 3 कर्म बच गए, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म होता है। तो काम्य कर्म तो सीधा है, जो कामना से प्रवृत्त होकर के कर्म किया जाता है उसको बोलते हैं काम्य कर्म। स्वर्ग कामो जजेत, स्वर्ग की इच्छा करने वाला वो करे कर्म, ये होता है काम्य कर्म। जैसे तुमको पुत्र की इच्छा है तो पुत्रेष्टि यज्ञ करते हो, धन की इच्छा है तो श्री सूक्त करते हो, श्री सूक्त का प्रयोग करते हो। किसी को राज्य की इच्छा है तो राजस्व करता है। कामना से प्रवृत्त होकर के जो कर्म किया जाता है उसे काम्य कर्म करते हैं। जो प्रतिषिद्ध बोल दिया, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने से पाप होता है, लेकिन ये बात भी समझ लो। लेकिन जो पुण्य दिन होता है, एकादशी का व्रत करते हो, उस समय यदि पाप यदि थोड़ा सा भी झूठ बोल दिया तो महान पाप होता है। तो पाप झूठ तो कहीं भी बोलो पाप तो होता है, लेकिन गुरु से झूठ बोलोगे तो महापाप हो जाता है। तीर्थ क्षेत्र में बोलोगे तो महान पाप हो जाता है। ये जरा समझ रखना चाहिए। तो निषिद्ध कर्म का यदि करने पर पाप होता है, पाप होता है। अच्छा, परंतु जो काम्य कर्म होता है उसको करने से पाप तो नहीं होता है, परंतु जो काम्य कर्म जो होता है, कामना से प्रवृत्त होकर के किया गया जाने वाला जो कर्म है वो अंतःकरण में फल तो मिलेगा, स्वर्ग आदि तो मिलेगा, लेकिन अंतःकरण में ज्ञान उपयोगी जो शुद्धि होनी चाहिए वो शुद्धि की प्राप्ति नहीं होती है कामना, ये काम्य कर्म से। इसलिए कामना से प्रवृत्त होकर के जो कर्म किया जाता है उससे चित्त की शुद्धि नहीं होती है। सुख तो मिलेगा, स्वर्ग आदि तो मिलेगा, धन के लिए किया है, पुत्र के लिए किया है, मकान के लिए किया है, वृष्टि के लिए किया है, ये सब सभी काम्य कर्म होते हैं। जो तुम्हारी कामना को पूर्ण तो करेगा,
पाप भी नहीं होगा, परंतु मन की शुद्धि इससे नहीं होती। इसलिए जो परमानंद सुख को प्राप्त करना चाहता है, निरतिशय सुख को प्राप्त करना चाहता है, उनके लिए काम्य कर्म को छोड़ना पड़ता है। इसलिए काम्य कर्म को भी कर्मयोगी छोड़ता है। अब दो कर्म बच गए नारायण, एक नित्य कर्म और एक हो गया नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म तो कोई निमित्त आएगा तब करोगे, रोज तो नहीं कर सकते। कोई कारण आ गया तब करोगे। जैसे कि मान लीजिए किसी घर में किसी का राम नाम सत्य हो गया, राम नाम सत्य हो गया, मर गया, तो उसके निमित्त से वो सूतक लग जाता है ना। कोई पैदा हो गया तो जातक लग जाता है, कोई मर गया तो सूतक लग जाता है। ऐसे कोई निमित्त हो, चंद्रग्रहण आ गया तो उसमें कोई निमित्त आ गया, है कि नहीं। श्राद्ध आदि करते हो, निमित्त आ गया, है कि नहीं। इसलिए उसको कहते हैं नैमित्तिक। किसी निमित्त से किया जाने वाला कर्म को बोलते हैं नैमित्तिक कर्म। इसलिए नैमित्तिक कर्म करो ये कहने की आवश्यकता नहीं। नैमित्तिक कर्म तो निमित्त आने पर तो करेगा ही करेगा। तो नैमित्तिक कर्म को नहीं करोगे तुमको दोष होगा, क्योंकि करना जरूरी है नैमित्तिक कर्म। इसको तो करना ही पड़ेगा, परंतु निमित्त के अधीन होकर करना पड़ता है। वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, रोज उसको नहीं कर सकते। और जो बच गया वो हो गया नित्य कर्म। नित्य कर्म वो है जो तुमको हमेशा करना है। आहर संध्या उपासित, संध्या वंदना रोज करो। जैसे प्रातःकाल उठना, प्रातःकाल उठो और भूमि का स्पर्श करो, नमस्कार करो, फिर स्नान करो। लेकिन कब स्नान करना है ये भी उसका नियम होता है नारायण। इसलिए चित्त को शुद्ध करने के लिए अधिक भूमिका नित्य कर्म की होती है। स्नान करना भी नित्य कर्म होता है। स्नान करने का भी बड़ा नियम है। जब आकाश में तारे हो तो स्नान करोगे तो बड़ा पुण्य है, उससे बड़ा चित्त शुद्ध होता है। ये सोने की थाली में मोती भर करके दान करने का पुण्य मिलता है। अरे तारे डूब गए हो परंतु सूर्य का प्रकाश हुआ नहीं, यदि स्नान करोगे तो चांदी के थाली में चावल भर करके दान करने पर जो पुण्य मिलता है वही पुण्य मिलेगा। आज सूर्य की किरण आ गए, फिर स्नान किया तो लोहे की थाली में कोयला भर करके दान करने का पुण्य मिला। ऐसा बहुत शास्त्र में वर्णन है पुराण आदि में। तो स्नान नित्य कर्म ये कहना है। तो स्नान नित्य कर्म करना है, उठ करके भूमि को स्पर्श करना है, माता पिता का जो है दंडवत प्रणाम करना है। ये सब नित्य कर्म होता है। बड़ों के आशीर्वाद लेना है, ये नित्य कर्म है। ये तुम्हारे हाथ में है। भगवान का ध्यान करना है, नित्य कर्म है। परंतु ऐसा नहीं है उठते ही जो है वो अखबार में लग जाओ, अखबार वाँचने में लग जाओ। आजकल तो मोबाइल आ गया, मोबाइल में ही लग जाओ। ये नित्य कर्म नहीं है। उठते ही चाय पियो, स्नान के बिना चाय पी लो, ये कोई नित्य कर्म नहीं थे। उठते तो हो, उस समय जो हो भगवान का चिंतन नहीं करके अखबार वाँचने में लग जाते हो। परंतु ऐसा नहीं, बाद में कुछ करो या ना करो, अखबार पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन सुबह उठते ही आपको नित्य कर्म तो करना ही करना है। ये होता है। इसी प्रकार भोजन भी करना है। देखो भोजन भी करना ये भी नित्य कर्म होता है। तो भोजन करने से पहले परमात्मा को अर्पित करो। ऊर्धा मूला मदा शाखा मस्वात्म प्राहुराभयम 15 अध्याय का पाठ करते हो कि नहीं। अहम वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानर अग्नि को समर्पित करो। अथवा जो शालिग्राम भगवान है, जो भगवान कृष्ण है, जो आपका इष्ट है, उसको भोग लगाओ।
भोजन बनता है इसमें कोई विचार नहीं है, लेकिन भोजन बना करके आप किसको पहले अर्पित करते हो? भगवान को अब अर्पित करो तो वो प्रसाद हो जाएगा। वो तो नित्य कर्म है। भगवान को भोग लगाना वो नित्य कर्म। पहले भगवान को भोग लगाओ, तब जा करके प्रसाद ग्रहण करो। हाँ, उल्टा नहीं, जैसे कोई लोग बोलते नहीं पहले पेट पूजा करो फिर काम दूजा। ऐसा नहीं समझना है। नित्य कर्म तो अवश्य कर्तव्य है, वो करना ही करना है। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर क्या कहा? नियतम कुरु कर्मा, वो नित्य कर्म तुम करो ही अर्जुन। तो बोलते हैं कि अर्जुन कह सकता है 3 कर्म, तो आप भी कहते हैं कि छोड़ना है, तो फिर चौथा भी क्यों ना छोड़े? भी नित्य कर्म क्यों ना छोड़े? बोलते हैं ऐसा नहीं, कहते हैं आगे कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। तो माने कर्म तो करना ही करना है, कर्म नहीं करने की अपेक्षा से श्रेष्ठ है। काम्य कर्म तो करोगे तो ये बात ठीक है, परंतु चित्त की शुद्धि नहीं होगी। पर कामना का फल भोगने के लिए हाँ ये भी विचार आया। देखो, काम्य कर्मों से भी चित्त की शुद्धि होती है। जितना आवश्यक है उतने चित्त की शुद्धि होती है। शास्त्र कर्म भले ही काम्य कर्म हो, मतलब कुछ ना कुछ चित्त की शुद्धि तो होती ही होती है। हाँ ऐसा है। और इसमें भी देखो, ये महापुरुषों ने विचार किया, यद्यपि नित्य नैमित्तिक कर्म से चित्त की शुद्धि तो होती ही होती है, परंतु काम्य कर्म को भी यदि कर्तव्य दृष्टि से करे, है ना। मान लो कि पहले हमने कई बार बताया, कोई मान लो डॉक्टर हो, उसके पास कोई रोगी आता है, उसका इलाज करता है, तो इलाज करेगा तो पैसा तो मिलेगा, फीस तो मिलेगी, परंतु उसकी दृष्टि धन में न हो करके यदि केवल कर्तव्य में दृष्टि रखता है, कर्तव्य में यदि प्रधानता हो जाए, वो काम्य कर्म से भी चित्त की शुद्धि हो सकती है। ये समझ के रखना है। जैसे मान लो कोई किसी को कोई मान लीजिए होटल खुला है, रेस्टोरेंट खोल दिया तो है तो काम्य कर्म है, परंतु भोजन कराना मेरा कर्तव्य है, इस भावना से करने पर भी चित्त की शुद्धि हो जाए। पैसा तो मिलेगा, किसी का होटल है, लोग तो आएंगे तो पैसा तो देंगे, फिर भी ये मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य दृष्टि बस ये बहुत बड़ी है। काम्य कर्मों को भी यदि कर्तव्य दृष्टि से कोई करता हो तब भी चित्त की शुद्धि हो सकती है ना। ऐसा है, ये लोग व्यर्थ नहीं है। इसलिए कर्म न करना तो शुद्धि का हेतु है ही नहीं। इसलिए कर्म न करने की अपेक्षा से कहीं अच्छा शास्त्रीय कर्म करना है। और कर्म यदि नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करके कुछ सिद्ध तो होगा नहीं। इससे अच्छा कि कर्म क्यों नहीं करोगे। प्राय आदमी कहता है कि कर्म को आगे तो भाई छोड़ना ही छोड़ना है, हमको संन्यास आगे ग्रहण करना है, इसलिए पहले से ही क्यों ना छोड़ दें। तो ऐसा नहीं, जब तक शरीर में अभ्यास है, जब तक आपको वैराग्य नहीं हो रहा है, तब तो कर्म तो करना ही करना है। नहीं करने से फायदा नहीं है, इसलिए कर्म करना है। ये भगवान ने श्रेष्ठ बताया। अकर ही मतलब क्योंकि अकर्मणः कर्म ज्यायः, नहीं करने की अपेक्षा से कर्म तो करना ही करना है। और दूसरी बात ये है, कर्म अवश्य ही करना चाहिए। कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा, खाना पीना भी सिद्ध नहीं होगा, जीवन कैसे चलेगा। हिंदी में एक प्रसिद्धि है भाई,
अजगर करे न चाकरी पंचे करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये बोलते हैं देखो, अरे भाई नहीं करने से भी काम चल सकता है, भगवान पैदा किया है तो देगा ही देगा है, ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं। तो भगवान तो देगा ही, तो कर्म क्यों करना है भैया। दृष्टांत भी देते हैं, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलुकदास जी महाराज कहते हैं। तो इसी को दृष्टांत देते हैं, भाई अजगर जो ऐसे ही पड़ा रहता है, वो कुछ तो करता नहीं, तो उनको कैसे खाने को मिल जाता है। पंछी जो है कौन सी नौकरी करता है बताओ, हैं, तो उनको कैसे खाने को मिल जाता है। कैसे उनका काम बन जाता है। बोलते हैं ऐसा नहीं, मनुष्य शरीर और बाकी जो पशु पक्षी शरीर है दोनों में अंतर है। बाकी जितने भी शरीर है पशु पक्षी का शरीर, ये भोग जोनी है, भोग जोनी है, केवल फल का भोग करने के लिए पशु पक्षी का शरीर मिला है। परंतु मनुष्य शरीर ऐसा नहीं है, मनुष्य शरीर भोगने के लिए नहीं है, पुरुषार्थ करने के लिए है। फिर भी इस बात को जानते हो ना, जैसे पक्षी जो है दाना चुगता है, उसको दाने ज़्यादा मिल, जो व्यक्ति देखो ये समझना पड़ता है। मान लीजिए आपने ये दाना छोड़ दिया, दाना छोड़ दिया, तो भगवान के प्रेरणा से आपने दाना छोड़ दिया, परंतु जितने भी कबूतर आकर के बैठते हैं तो उनको सबको समान मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना, उनको भी करना पड़ता है। जो दाना ज़्यादा चुगेगा चुनेगा उसको ज़्यादा मिलेगा, जो कम है तो कम मिलेगा, होता है कि नहीं। ये होता है, उनको भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वो अजगर लोग बोलते हो, अजगर उनको भी तो करना पड़ता है। उसके पास में जो आएंगे उसके श्वास के द्वारा खींचता है वो, हाँ ऐसा होता है, वो श्वास के द्वारा खींचता है, वो भी तो कर्म हुआ कि नहीं हुआ। कर्म तो करना ही पड़ेगा, ये शरीर की यात्रा ही तुम्हारी नहीं चलेगी। भगवान कहते हैं देखो, शरीर यात्रा पिचते ना प्रसिद्धेत अकर्मणा, कर्म यदि नहीं करोगे तो ये यात्रा भी जो है वो कैसे चलेगी। तो शरीर के निर्वाह के लिए तो प्रारब्ध अपना कर्म कर लेता है कि नहीं। आपके प्रारब्ध के अनुसार माया तो कर लेगी, वो कोई पुरुषार्थ नहीं है, खाना पीना कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो प्रारब्ध के अनुसार होता है कि भगवान ने संकल्प किया है कि अमुक जीव का शरीर इतने सालों तक रहेगा, है ना। इसके लिए शरीर का निर्वाह के लिए, जिंदा रखने के लिए जितना जरूरी है उतना प्रारब्ध तो कर लेगा। वो प्रारब्ध के अनुसार तो माया तो कर लेगी, पर उसका नाम यात्रा नहीं है, उसको शरीर की यात्रा नहीं करते। यात्रा का मतलब क्या होता है नारायण, किसी उद्देश्य से चलना। जैसे आप चलते हो, कहाँ जा रहे हो, हरिद्वार की यात्रा कर रहे हैं, तो आपको लक्ष्य है कि नहीं। तो गंतव्य स्थल को लक्षित करके जो क्रिया की जाती है उसको बोलते हैं यात्रा। हम यात्रा में जा रहे हैं, हाँ ये कहते हैं ना, वहाँ पर यात्रा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यात्रा उसी का नाम है, किसी की उद्देश्य, गंतव्य स्थल को उद्देश्य बना करके जो जाते हैं उसका नाम होता है यात्रा। ऐसा भी होता है। तो प्रारंभ तो यात्रा की, आपने प्रारंभ किया यात्रा के लिए, परंतु बीच में गंतव्य स्थल को भूल गए। ऐसा मान लीजिए यात्रा किया, रास्ते में कुछ दारू पी लिया कुछ संग से, और जो है कहाँ जाना है तो भूल गया, उसको यात्रा थोड़ी कहेंगे। ऐसा भी होता है। मान लो को पत्नी बोल दिया पति को, भाई जो है वो बाजार जाओ सब्जी लेकर के आ जाओ, पति ने बोल दी, वो गया और बात रास्ते में जो गप्पे लगाने में आ रह गया,
हाँ, और वापस ऐसे ही आ गया, गप्पे लगाते लगाते वापस आ गया। अब पत्नी कही कि सब्जी लाए, अब बोलता है तो मैं तो भूल गया। वो तो डांट पड़ेगी कि नहीं? ऐसा नहीं होता, उसको यात्रा थोड़ी कहेंगे। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी तो है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। हाँ, ये शरीर की यात्रा भी ऐसी है। जब बच्चा गर्भ में रहता है माता के, उनको बड़ा कष्ट होता है, बाहर आने बहुत कष्ट होता है गर्भ में। तो गर्भ के कष्ट को इतनी बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे बाहर जल्दी निकालो, ये तो नरक है एकदम। वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करता है। हाँ, और बोलता है, यदि योन्याम प्रमुंचामि ध्याये ब्रह्म सनातनम। हाँ, यदि मैं यहाँ से लिख लूँगा तो मैं आपका ही ध्यान करूँगा। ये भगवान से प्रतिज्ञा करता है बालक, बच्चा माता के गर्भ में। इस दुख से, इस पीड़ा से, इस नरक स्थल से मैं छूट जाऊंगा। मैं यदि बाहर जाऊंगा तो आपका मैं ध्यान करूंगा, आपका ही चिंतन करूंगा। परंतु जैसे ही बाहर निकलता है तो संसार की माया में पड़ जाता है और भूल जाता है। उसको ऐसे ही याद नहीं, ऐसे ही भूल जाता है। याद ही नहीं रहता है कि भगवान से मैंने क्या प्रार्थना की। जैसे देखो, पति जो है पत्नी से बोल करके, पत्नी बोल दिया कि जाओ, हैं, पति से सब्जी लेकर के आना, और रास्ते में जो भूल गया वो गप्पे में लगा में रह गया। ठीक इसी प्रकार से ये भगवान जो हमको कहा है कि जाओ बाहर, बाहर तब निकालूंगा यदि मेरा ध्यान करोगे, मेरा चिंतन करोगे। संसार का भजन नहीं करना है, लेकिन बाहर निकलता है तो भूल जाता है। ये है। तो भजन करके भगवान की प्राप्ति करने के लिए ही शरीर मिला है, इस बात को भूल जाता है। और ये संसार के गप्पे लगाने में, अनात्मा का चिंतन करने में ही रह जाता है। उसी में लोग व्यस्त है और क्या। कोई कह दे भी चलो मंदिर का दर्शन करने चले, तो कहते हैं कि इच्छा तो मेरी बहुत रहती है, इच्छा तो मेरी बहुत रहती है, चलो सत्संग में, हाँ, प्रेमपुरी आश्रम में चलो। आप कहोगे, कहते भी होंगे आप, तो लोग क्या बोलते हैं, इच्छा तो मेरी भी है कि सत्संग जा कर के मैं श्रवण करूं, क्या करूं, इतने काम में फंसा हूं, सिर पर इतना काम बोझ है। हाँ, बताओ, तो कहाँ जो है वो नहीं आ पाते हैं सब। तो जिसके लिए हम आए हैं, ये शरीर प्राप्त हुआ है, तो उसको हम भूल जाते हैं। ये मनुष्य शरीर के यात्रा का जो उद्देश्य है उसी की ओर गति करे, तब उसको यात्रा कही जाती है। इसलिए जो कर्म जब नहीं करोगे, ये यात्रा की पूर्ति कहाँ से होगी? आप जो गंतव्य स्थल पर कैसे मिलोगे? इसलिए भगवान ने शरीर निर्वाह नहीं बोला यहाँ पर। शरीर निर्वाह तो हो ही जाएगा, भगवान ने शरीर पैदा किया है तो शरीर का निर्वाह तो हो ही जाएगा। तो उसी के लिए यहाँ पर नहीं कहा कर्म करने के लिए, परंतु शरीर की जो यात्रा है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो यात्रा हमने की है, वो यात्रा का निर्वाह कर्म के बिना नहीं होगा। अर्थात बिना कर्म किए किसी उद्देश्य से शरीर का धारण नहीं होगा। इसलिए कर्म तो करना ही करना है। अच्छा, और आगे भी इसलिए कर रहे हैं। हाँ, लोग शंका करते हैं कि कर्मणा बद्धते जंतु, शास्त्र भी कहता है कि कर्म से तो बंधन हो जाता है, तो आप बंधन का कारण कर्म को करने के लिए क्यों कह रहे हैं आप? कहते नहीं, ये कर्म बंधन का हेतु नहीं होता है। अगले श्लोक में
ये बात जो है कह रहे हैं। 9 नंबर श्लोक देखो भैया। नारायण। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर मुक्तसङ्गः समाचर। तो यद्यपि शास्त्र में कहा गया है कि कर्मणा बद्धते जंतु, कर्मों के द्वारा प्राणी बंधन में पड़ जाता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है, फिर भी कर्म करना श्रेष्ठ है। वो ये कैसे? श्रुति के साथ विरोध हो जाएगा कर्मणा बद्धते जंतु। तो कह रहे हैं देखो ये बात नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं करबन्धनः। बोले कर्म तो करना है, तो लेकिन कर्म किसके लिए करना है? यज्ञार्था। यज्ञ मतलब यहाँ पर परमात्मा, परमात्मा के उद्देश्य से कर्म करना है। कर्म बहुत प्रकार का होता है। तो एक तो होता है इष्ट कर्म, एक तो होता है जो है दत्त कर्म। ऐसा शास्त्र में कहा गया। इष्ट, पूर्त और दत्त 3 प्रकार का कर्म होता है नारा। ये समझ कर रख लो। इष्ट कर्म होता है अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदानां चानुपालनम आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते। इसको कहते हैं इष्ट कर्मा। जो अग्निहोत्र जा करते हो, जो तप करते हो, सत्य का भाषण करते हो, वेद का पाठ करते हो, गुरु मुख से वेद का उच्चारण करते हो और फिर जो अभ्यास करते हो वेद पाठ। आतिथ्यम, अतिथि की सेवा है। अतिथि देवो भव, ये देखो है कि नहीं? नचिकेता भी तो है। नचिकेता जब गया जमराज के पास, हाँ, तो अतिथि के रूप से ये जो वैश्वानर अग्नि है यही अतिथि के रूप से आया है। वैश्वानरा प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान तस्येतां शांतिं कुर्वन्ति हरवेव सतोदकम। ये कहा कि नहीं? जब नचिकेता आया कहाँ पर, तो आप जानते हो ना कथा। जब जमलोक में गया उस समय जो है जमराज जी कहीं गए हुए थे, 3 दिन 3 रात तक बिना खाए पिए रहा। और जमराज जी बाहर से लौटे तो सारी रानियां सारे नौकर चाकर दौड़ करके आ गए। फिर जो आग लग गई, आग लग गई। अरे कहो कैसे आग लगी, कहाँ से अग्नि आई? यही देखो ये जो वैश्वानर अग्नि, यही ब्राह्मण है, यही अतिथि के रूप से आया है, इसको अर्घ्य लेकर के शांत करो। देखो जमराज जो इतने बड़े विद्वान है, आत्मज्ञानी है, फिर भी अतिथि सेवा जो है हमारी सनातन परंपरा है, इस बात को वो जानते हैं। समझ में ना? इसलिए किसी का भी हम अपमान कर देते हैं, जो है निरादर कर लेते हैं, उस समय तो अच्छा लगता है। परंतु किसी का अनादर करके, अतिथि का अपमान करके आपने जो पाप कर्म किया है, वो जो पाप कर्म जो आपको मिलेगा फल, कितना आपका जो अनादर होगा, कितना आपको ये दुख सहन करना पड़ेगा, कितने आपकी निंदा होगी, ये बहुत कठिन है कहना। इसलिए अतिथि की सेवा, आतिथ्यम वैश्वदेवम, इसको कहते हैं इष्ट कर्म। इसका नाम होता है इष्ट कर्म। और एक होता है पूर्त कर्म। पूर्त कर्म क्या है?
वापि कूप तडागादि देवतायतनानि च अन्न प्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते। इसको कहते हैं पूर्त कर्म। पूर्त कर्म क्या है? पहले जमाने में सेठ लोग जो है अभी भी करते हैं। कहीं फिर बापी खुदवा दिया, कुआं खुदवा दिया, तालाब खुदवा दिया, कहीं मंदिर बनवा दिया, कहीं अन्न क्षेत्र खोल दिया, कहीं धर्मशाला खोल दिया। इसको कहते हैं पूर्त कर्म। पूर्त कर्म। और एक होता है दत्त कर्म। दत्त कर्म क्या है? शरणागत संत्राणम भूतानां चाप्यहिंसनम बहिर्वेदी च यद्दानम दत्तमित्यभिधीयते। इसको कहते हैं दत्त कर्म। जैसे शरणागत संत्राणम, जैसे राजा है तो प्रजा की रक्षा करता है, दूसरों की हिंसा नहीं करता है। और एक दान, बहिर्वेदी च यद्दानम, दान देना, जो वेदी के बाहर जो दान देते हो, एक तो दान देते हैं यज्ञ काल में, उसके बाद जो दान देते हैं। तो वेदी में जो यज्ञ में, वेदी में जो दान करते हैं वो तो कर्म के, यज्ञ के अंतर्भूत हो गया। उससे बाहर जो है उसको कहते हैं दत्त कर्म। ये सारे के सारे जो कर्म है, इसको यदि वैश्विक सुख के लिए प्राप्त करते हो, कामना से प्रेरित होकर के कर्म करते हो, वो तो बंधन का हेतु है, उससे चित्त की शुद्धि नहीं होती है, ये कहना है मतलब। लेकिन जो भी कर्म, यद यद कर्म करोमि तत्तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। हे शंभो, जो भी कर्म कर रहा हूँ ये सब आपके लिए कर रहा हूँ, आपकी आज्ञा से मैं कर रहा हूँ। आपकी आज्ञा शास्त्र की आज्ञा है। इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मा। यज्ञ है परमात्मा, परमात्मा को उद्देश्य करके किया गया जो कर्म है वो बंधन का कारण नहीं बनता है, वो तो चित्त शुद्धि का कारण, वो तो मोक्ष का साधन बनता है, मोक्ष का साधन। इसलिए कहते हैं स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणाम साधनम च प्रभवेत् पुंसाम वैराग्याति चतुष्टयम। अपने वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार जो हमको शास्त्र से कर्म प्राप्त हुआ है, उसको आप ईश्वर अर्पण बुद्धि से यदि करते हो, भगवान प्रसन्न होते हैं, परमात्मा प्रसन्न होता है। हाँ, उससे क्या होगा? परमात्मा की प्रसन्नता से, ईश्वर का विशेष अनुग्रह से आपके चित्त में विवेक, वैराग्य, समाधि, षड संपत्ति, मुमुक्षा ये सब होती है। ईश्वर अनुग्रहात् ऐसा पुंसाम अद्वैत वासना महाभय कृतत्राणाम वित्राणाम यदि जायते, ये कहते हैं। तो परमात्मा यज्ञ है, परमात्मा, परमात्मा को उद्देश्य करके किया गया कर्म ये बंधन का हेतु नहीं बनता है, ये तो मोक्ष का हेतु बनता है। लेकिन इससे अतिरिक्त कामना से प्रेरित होकर के किया गया जो कर्म है वो बंधन का हेतु बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तदर्थम मतलब भगवान को उद्देश्य करके तुम कर्म करो और कोई कहीं भी आसक्ति न रखो। कभी कभी कर्म में भी आसक्ति हो जाती है, फल में भी आसक्ति नहीं है, कर्म में भी आसक्ति नहीं, केवल कर्तव्य दृष्टि से तुम कर्म करो और शास्त्र में जैसा बताया है, गुरु ने जैसा बताया है, उसको विधिवत कर्म करो। ये समाचार सम्यक प्रकार से तुम अनुष्ठान करो, इसलिए कर्म बंधन का हेतु नहीं बनेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।